Assalamualaikum, dear students. I am Khalid Mahmood from Gill Science Academy. Dear students, आज के लेक्चर का टॉपिक है, जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है ऑपरेशंस ऑन ए सेट्स। इसमें आज आपने सीखना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और ये टॉपिक जो है ये मैथमेटिक्स 7 से रिलेटेड है। ये स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में जो मेन टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इसमें आप यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इनके बारे में सीख चुके हैं। आज के टॉपिक में आपने सीखना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेटों के फ़र्क के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 किस्म की ऑपरेशंस दी हुई हैं आपके कोर्स में, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये दोनों आप पहले सीख चुके हैं। आज आपने सीखना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए भी ये वही एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये आएगा इधर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसके लिए ये लास्ट वाली एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें कि ये सेट ए है और इसमें ये मुख्तलफ जानवर हैं, और ये सेट बी है, इसमें भी मुख्तलिफ जानवर हैं। ये गोट है, हॉर्स है, डियर है और काओ है। और बी में ये काओ है, ये कैमल है, ये डियर है और ये लाइन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने फाइंड करना है ए फर्क बी इन सेटों का। आपने फ़र्क निकालना है, तो वो कैसे निकालना है? ए फ़र्क बी, ए डिफरेंस बी, ये बराबर होगा, इस सेट की सिंबल डालेंगे आप। तो डियर स्टूडेंट्स, ए फर्क बी में आपने जो ए के एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में नहीं हैं। ए फर्क बी में आपने सेट ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट बी में नहीं हैं। तो ये हॉर्स नहीं है, सेट बी में ये लिखेंगे, और ये डियर है ये नहीं लिखेंगे, और ये
काओ नहीं है तो ये लिखेंगे। तो ये आएगा ए फर्क बी। इसी तरह बी फर्क ए भी निकाल सकते हैं। तो बी फर्क ए में आपने बी सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए में नहीं हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी को अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम नंबर्स लेते हैं। फर्ज करें ये सेट ए है आपके पास और इसके एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 6। और एक सेट दूसरा सेट बी है आपके पास, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या फाइंड करना है? ए फर्क बी आपने निकालना है। इसको लिखेंगे ए फर्क बी ए फर्क बी। पहले आप ए सेट लिखोगे 1, 3, 6। फिर आप फर्क की सिंबल डालोगे, डिफरेंस की। फिर बी सेट 1, 2, 3, 4 और 5। तो डियर स्टूडेंट्स, ए फर्क बी में आपने सेट ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट बी में नहीं है। तो 1 सेट बी में है, ये नहीं लिखेंगे। ये 3 है, ये भी सेट बी में है, ये भी नहीं लिखेंगे। ये 6 जो है ये सेट बी में नहीं है, तो ये 6 आएगा। तो ए फर्क बी क्या आएगा? 6। इस तरह अगर आप बी फर्क ए निकालेंगे तो पहले आप बी सेट लिखेंगे, फिर ये सिंबल डालेंगे, फिर ए सेट लिखेंगे। मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूं। तो इसमें आपने सेट बी के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए में नहीं हैं। तो एक सेट बी का एलिमेंट्स 1 जो है वो सेट ए में है, ये नहीं लिखेंगे। 2 जो है ये नहीं है, ये लिखेंगे। इसके बाद 3 जो है वो सेट ए में है, नहीं लिखेंगे। 4 सेट ए में नहीं है, तो ये 4 लिखेंगे। और इसके बाद ये 5 सेट ए में नहीं है, तो ये 5 लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आएगा बी फर्क ए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि दो सेटों का जो फ़र्क होता है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कंसीडर 2 सेट्स ए एंड बी। ये ए और बी कोई 2 सेट हैं। देन
ए डिफरेंस बी, ए फ़र्क बी इज़ द सेट, एक ऐसा सेट होगा ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जो कि ए के उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमल होगा, विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जो सेट बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे। इसी तरह बी फ़र्क ए निकालना हो, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी, देन बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए इज द सेट ऑफ, ऐसा सेट होगा ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जिसमें सेट बी के तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम एलिमेंट्स होंगे विच आर नॉट द सेट ऑफ, विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जो कि सेट ए, जो कि सेट बी, सेट ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दो सेटों के फ़र्क को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि द डिफरेंस ऑफ टू सेट इज रिटन एज, ए और बी दो सेट हैं, इनका डिफरेंस कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे ए, ये सिंबल डालेंगे फ़र्क की, ए फ़र्क बी, या इसको ए डालकर फिर ये स्लैश डालकर फिर बी डालेंगे, और इसको रीड कैसे करेंगे? ए डिफरेंस बी या ए फ़र्क बी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सीखा है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लास्ट लेक्चर, इससे नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इसी कंसेप्ट को करते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी बात की समझ नहीं आई आपको, तो आप उसको कमेंट्स में मेंशन करें, तो फिर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।